औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 10 अप्रैल 2022 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है कि तमाम गैर आइनी हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग हो गए। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान के खिलाफ 174 वोट पड़े। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर भी मुस्ताफ़ी हो गए। असम्बली की कार्रवाई नून लीग के अयाज सादिक ने चलाई। PTI अरकान ईवान से चले गए। याद रहे कि पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं की। इमरान खान वो पहले वजीर आज़म है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। नए वजीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी में मुकाबला होगा। पाकिस्तान एक हफ्ते से हैजानी कैफियत से दो चार था, जो बिल आखिर ख़त्म हो गई। एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 48% कतलान बाशिंदे कतालुनिया को एक आज़ाद रियासत बनने के आइडिया के मुखालिफ हैं, जबकि 44% खित्ते की आज़ादी के हामी हैं। इस बात का इंकशाफ जनरली ताद के CEO के सर्वे में हुआ है। पब्लिक ओपिनियन बैरोमीटर नामी सर्वे में 2000 अफराद ने हिस्सा लिया। अंदाजों के मुताबिक कतालुनिया में सोशलिस्ट पार्टी और एस्केरा रिपब्लिकाना इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेने वाली जमातें होंगी। अंदाज़ा है कि सोशलिस्ट पार्टी 34 और 39 के दरमियान नशिस्तें लेगी और एस्केरा रिपब्लिकाना को 33 और 38 के दरमियान सीटें मिलेंगी, जबकि जुनपल कतालुनिया की तीसरी पोजीशन होगी, जिसकी मुतवक्को सीटों की तादाद 23 और 28 के दरमियान हो सकती है। एक्सट्रीम राइट की जमात बॉक्स 9 और 12 के दरमियान नशिस्तें हासिल करके चौथी पार्टी बनेगी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 26 से 28 अप्रैल को सी फूड एक्सपो ग्लोबल मुनक्किद होगी। बार्सिलोना में होने वाला ये सी फूड का सबसे बड़ा एक्सपो है, जिसमें माहीगीरी की सनत की बड़ी कंपनियां शिरकत करेंगी। इस सी फूड एक्सपो में तुर्की की सामन मछली को मुतारिफ करवाया जाएगा और यूरोपीय खरीदारों को बहरे अस्वद की सामन मछली के खसूसियात से आगाह किया जाएगा और इस तरह बरामदात में एक नया दरवाज़ा खुलेगा। बार्सिलोना के इलाके बेसोस में खाली फ्लैट्स मैरिजुआना यानी चर्च की काश्तकारी का बायस बन रहे हैं और इससे चर्च के कारोबार को फ़रोग मिल रहा है और इसी कारोबार की वजह से बेसोस के इलाके में खौफनाक लड़ाइयाँ और तसादम भी हो चुके हैं। बेसोस में खाली मकानात पर मनशियात फरोश काबिज हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने इलाके ला अमीना, ला बरनेदा, सान अंद्रिया दे बेसोस और बेसोस में छापे मारकर ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया था। स्पेन की नेशे पुलिस ने हस्पानवी शहर बेनीदुरम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 10,000 से ज़ायद जाली प्रोडक्ट्स जब्त कर ली। नेशे पुलिस ने 3 फैक्ट्रियों पर छापे मारे और 10,000 से ज़ायद ब्रांडेड जाली टेक्सटाइल गारमेंट्स बरामद की। बरामद होने वाली मसनूआत की मालियत 1 लाख यूरो के लगभग है। गिरफ्तार मुलजमान में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं और इनकी नेशनलिटी हस्पानवी, फ्रांसीसी और भारतीय है और मुलजमान की उम्र 47 से 65 साल के दरमियान है। स्पेन के आइसलैंड मायोरका के शहर पाल्मा दे मायोरका में नेशे पुलिस ने 15 होस्टेस बार पर छापे मारे और पुलिस का यह ऑपरेशन 5 घंटे तक जारी रहा। इस ऑपरेशन का मकसद यह था कि जंग से फरार होकर आने वाली यूक्राइनी खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन ऑपरेशन में कोई यूक्रानी खातून तो नहीं मिली। इन छापों में बुल्गारियन, रोमानियन और साउथ अमेरिकन खवातीन मिली जिनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। स्पेन की नेशे पुलिस ने FBI के ताउन से अमेरिका को वांटेड एक मफरूर मुलजिम को स्पेन के आइसलैंड मायोरका से गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर स्टॉक मार्केट के शेयर्स की कीमतों में मसनूई तौर पर इजाफा करने का मुर्तकब था और इसने फ्रॉड से इन शेयर्स को फरोख्त करके लाखों का मुनाफा हासिल किया था। नेशे पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स को बलियारिक हाई कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। स्पेन की पुलिस सिविल गार्ड ने एक वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो आज सिंको मोटरवे पर एक दूसरे शख्स को गाड़ी से लटका कर सफर कर रहा था और कभी वो गाड़ी की छत पर बैठ जाता था। गिरफ्तार होने वाले दोनों अफराद मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। कतालान शहर तारागोना में पुलिस ने एक 23 साल शख्स को गिरफ्तार किया है, जो नशे में धुत होकर आपस मोटरवे पर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। हालांकि इस रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा थी और गाड़ी में 2 अफराद भी थे, जिसमें एक नाबालिग था जिसकी फ्रांस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी। इस ड्राइवर को रेडार की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। बार्सिलोना के करीबी शहर मतारो में धुत 4 अफराद ने रेलवे स्टेशन के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया, क्योंकि गार्ड्स ने इन चारों को बगैर मास्क
ट्रेन में सफर करने और अल्कोहल पीने से मना किया था। चारों अफराद के तशद्दुद से मुहाफिज जख्मी हो गए। दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी तो नहीं हुई मगर इनकी शनाख्त हो चुकी है। कातालान ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक शाहरा एन 260 पर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज शाम 7:30 बजे पेश आया जब एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। इस हलाकत के बाद इस साल कातालुनिया के इंटर अर्बन रोड नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में 37 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन की पुलिस ने बरतानवी शहरियत के हामिल शख्स को कातालान शहर कालैया में गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है कि इसने 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से ज्यादती की थी। ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की भी बरतानवी शहरियत की हामिल है। ज्यादती का यह वाकया एक होटल में सरजद हुआ। शमाली अफ्रीकी मुल्क तुनिस के साहिलों के करीब यूरोप की तरफ सफर करने वाले अफ्रीकी तारकीन वतन की 2 कश्तियां समंदर में डूब जाने से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 6 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। जर्मनी की वफाकी रियासतों के रहनुमा यूक्राइनी महाजरीन की माली मदद करने और उन्हें जम करने के एक पैकेज पर रजामंद हो गए हैं। इसमें इन महाजरीन के लिए मुलाजमत के मराकज और जुबान के कोर्सेज तक रसाई शामिल है। अब तक जर्मनी में 3,16,000 यूक्राइनी महाजरीन ने अंदराज कराया है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9312923341। सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले चंद हजार आज़मीन हज को फरीज़ा हज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। कोरोना वायरस की वबा से कबल हर साल दुनिया भर में बिलअमूम 25 से 30 लाख के करीब मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते थे। कौमी एयरलाइन PIA ने रवां माह से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज का ऐलान कर दिया है। सिडनी के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज 22 अप्रैल से किया जाएगा। बराह रास्त परवाजें जुमा को लाहौर ता सिडनी और सिडनी ता लाहौर इतवार को ऑपरेट होंगी। फ्रांस में खातून जाली डॉक्टर को 3 बरस तक बगैर किसी मेडिकल तालीम के लोगों की जिंदगियों से खेलने के जुर्म में हाल ही में 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शुमाली फ्रांस की 31 साल खातून सोनिया ने 2018 में खुद को डॉक्टर जाहिर करके ये धंधा शुरू किया था। इसने जिंदगी में कभी कोई तिब्बी तालीम तो हासिल नहीं की, ताहम वो अक्टूबर 2021 में बेनकाब हो गई, लेकिन वो फिर भी बाज ना आई और इसने एक और मनफियत बख्श तिब्बी शोबा यानी वो आंखों की जाली डॉक्टर बन गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सजा सुना दी गई है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। बरतानिया के शहर डर्बी में महंगी तरीन रेसिंग कार खरीदने वाले शख्स की खुशी कुछ ही लम्हों में बिखर गई। डर्बी में एक शख्स ने फरारी की रेसिंग कार खरीदी जिसकी मालियत 2,50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी रुपयों में गाड़ी की कीमत 5,07,21,000 से जायद थी। ताहम ड्राइवर ने गाड़ी खरीदने के बाद शोरूम से महज 2 किलोमीटर के फासले पर बमुश्किल ही तय किया था कि कार को हादसा पेश आ गया। ताहम ड्राइवर खुशकिस्मती से महफूज रहा। इराक में 103 साल बुजुर्ग ने अपने पड़पोतों की मौजूदगी में 37 साल खातून से शादी कर ली। मुखीलफिल मासूरी नामी शख्स की शादी में पोतों के पोते भी शरीक हुए। दुल्हन के बेटे अब्दुल सलाम ने इस हवाले से कहा कि उनके वालिद की यह तीसरी शादी है और इनकी पैदाइश का साल 1919 है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 भारतीय पंजाब में एक माह के दौरान कबड्डी के दूसरे खिलाड़ी धर्मिंदर सिंह को कत्ल कर दिया गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने झगड़े के दौरान खिलाड़ी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। धर्मिंदर सिंह कबड्डी के खिलाड़ी 2 रवायती हरीफों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गोली मार दी गई। इससे कबल एक और खिलाड़ी संदीप सिंह को 14 मार्च को कत्ल किया गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे
आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए और रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।